फाइनली हम अपनी फाइनल स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज़ डेटा टाइप कन्वर्जन। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे एक्सेल के डेटा टाइप कन्वर्जन के बारे में। एक्सेल में डेटा टाइप कन्वर्जन काफ़ी पावरफुल फीचर है जो वैल्यूज़ को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में बदलने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसमें दो मेन टाइप्स होते हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो चलिए इन दोनों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्प्लिसिट कन्वर्जन के बारे में। इम्प्लिसिट कन्वर्जन वो होती है जो एक्सेल ऑटोमेटिकली करता है। जब आप किसी भी ऑपरेशन या कैलकुलेशन के लिए डेटा टाइप को बदलने की ज़रूरत होती है तो एक्सेल इस प्रोसेस को अपने आप ही हैंडल करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप एक कॉलम में टाइप करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में 1 2 3, यानी कि आपने एक नंबर को फॉर्मेट दिया है टेक्स्ट फॉर्मेट का। तो इस केस में जब आप इस नंबर पे कैलकुलेशन करेंगे तो एक्सेल इसे ऑटोमेटिकली न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करेगा और आपके ऑपरेशन को कंप्लीट करेगा। लेकिन इसमें एक बात जो नोट करने वाली है वो है कि कभी कभी ऐसा होता है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन का जो रिजल्ट होता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि एक्सेल आपके डेटा को गलत इंटरप्रेट करता है बिकॉज ऑफ रॉन्ग डेटा टाइप। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन में इस बात को समझना ज़रूरी है कि एक्सेल सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर पाएगा जिसको कन्वर्ट करने में एक्सेल समर्थ है। अदरवाइज आपका जो रिजल्ट होगा वो एक एरर या फिर एक इनएक्यूरेट रिजल्ट होगा। ये है। फिर बारी आती है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के बारे में। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन तब होती है जब आप इंटेंशनली एक वैल्यू को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। ये कन्वर्जन एक्सेल के स्पेसिफिक फंक्शंस या मेथड का यूज़ करके किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप वैल्यू फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, आप टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप नंबर वैल्यू फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा टाइप को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। तो सबसे पहला है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन एक्सेल के अंदर ऑटोमेटिकली किया जाता है, लेकिन कई बार इसके जो रिजल्ट्स हैं वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं क्योंकि इसके ऊपर यूज़र का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये सारे जो कन्वर्जन होता है ये एक्सेल के द्वारा ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में किया जाता है, तो इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। तो हो सकता है कई बार आपका जो रिजल्ट हो वो अनएक्सपेक्टेड हो या आपके रिजल्ट में एरर आए। अब हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के बारे में। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन आपको ज़्यादा कंट्रोल और एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। फंक्शन जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, वैल्यू टेक्स्ट और नंबर वैल्यू को यूज़ करके हम अपने इस टास्क को और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली इस पीपीटी को हम कंक्लूड करते हैं। यहाँ पे हमने देखा वाई एक्सेल डेटा टाइप्स आर इम्पॉर्टेंट। एक्सेल डेटा टाइप्स आपके डेटा के बिहेवियर और यूसेज को डिफाइन करते हैं। सही डेटा टाइप का यूज़ करके आप अपने काम को ना सिर्फ एक्यूरेट बनाते हैं बल्कि एफिशिएंट और एरर फ्री भी बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी इज़ की। डेटा टाइप्स में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने डेटा के लिए कंसिस्टेंट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं तो फॉर्मूलाज और फॉर्मेटिंग सही काम करेंगे। इसके बाद बारी आती है स्टे ऑर्गेनाइज्ड के बारे में। प्रॉपरली लेबल और कैटेगराइज करने में डेटा टाइप्स आपकी काफ़ी मदद करते हैं और आपके लिए डेटा हैंडलिंग को और भी ज़्यादा आसान बनाते हैं और आपके वर्क फ्लो को और भी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करते हैं। तो एक्सेल डेटा टाइप को समझना और उनका सही यूज़ करना आपके एक्सेल के सफ़र के लिए एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। न्यूमेरिक टेक्स्ट, लॉजिकल एरर और डेटा टाइप्स के कंसिस्टेंट और प्रॉपर यूसेज से आपका डेटा ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड, एफिशिएंट और एनालिसिस फ्रेंडली बनता है। तो ये था एक्सेल के डेटा टाइप्स का एक डिटेल्ड ओवरव्यू। हमने हर एक डेटा टाइप को एक्सप्लोर किया, उनके फीचर्स को समझा और प्रैक्टिकल टिप्स को भी डिस्कस किया। आपका ये नॉलेज एक्सेल के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को सिंप्लीफाई करेगा और आपको और भी ज़्यादा एक्सेल के अंदर प्रो बना देगा। तो चलिए अब इन सारे ही डेटा टाइप्स को हम प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करते हैं अपनी एक्सेल शीट के अंदर।